मोहम्मद शमी कई बार बड़े गेंदबाज अपनी रफ्तार से नहीं अपनी समझ से खतरनाक बनते हैं। और हैदराबाद में आज जो हुआ वो सिर्फ 2 विकेट का स्पेल नहीं था, वो एक रिमाइंडर था कि शमी जैसे गेंदबाज उम्र से नहीं एग्जीक्यूशन से मैच जीतते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की पहचान क्या है? तेज शुरुआत, पावर प्ले में हमला, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज जो पहले ही ओवर से मैच का रुख बदल देते हैं। लेकिन आज शमी ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि यह उनका स्पेल होगा, बल्लेबाजों का नहीं। उन्होंने आते ही कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, कोई बेमतलब की एक्स्ट्रा पेस नहीं, कोई वाइल्ड एग्रेशन नहीं, बस लाइन, लेंथ, एंगल और पेशेंस। लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ उन्होंने गेंद को अंदर शेप कराया, स्कोरिंग एंगल्स बंद किए और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बल्लेबाजों को इंतजार कराया। और टी20 में जब बैटर को रोका जाता है तब वो खुद गलती करता है। शमी ने वही कराया। पहला शिकार बने अभिषेक शर्मा। अभिषेक जो अपने अटैकिंग इंटेंट के लिए जाने जाते हैं, आज फिर शमी के जाल में फंस गए। पहले उन्होंने दबाव बनाया, फिर ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रैप लगाया। गेंद एंगल्ड अवे थी, शॉट खेलने का निमंत्रण दे रही थी, लेकिन असली खेल था पेस चेंज में। 114 किलोमीटर की ऑफ कटर इतनी धीमी कि टाइमिंग बिगड़ जाए, इतनी चतुर कि बल्ले का बाहरी किनारा निकल आए। अभिषेक ने रिलीज शॉट खेलना चाहा, एज लगा, शॉट थर्ड मैन पर शानदार कैच सिद्धार्थ ने लपक लिया और अभिषेक शर्मा सिर्फ 2 गेंद खेलकर 0 पर लौट गए। यह विकेट सिर्फ वेरिएशन से नहीं, बल्लेबाजों के मन को पढ़ कर लिया गया विकेट था। और शमी यही नहीं रुके, अगले ही ओवर में ट्रेविस हेड भी फंस गए। फिर वही कहानी, पेस नहीं, पेस की कमी, जोर नहीं, डिसेप्शन, अर्जेंसी नहीं, कंट्रोल। हेड को लगा कि वे मोमेंटम वापस ले लेंगे, लेकिन शमी ने उन्हें फॉल्स शॉट के लिए मजबूर कर दिया। कैच गया मिड ऑफ पर और एसआरएच का टॉप ऑर्डर हिल गया। एक समय स्कोर था 8 पर 2, फिर 10 पर 2 और यह सिर्फ स्कोर बोर्ड पर गिरते विकेट नहीं थे, यह एसआरएच के नेचुरल गेम पर सीधा प्रहार था। शमी का स्पेल 4 ओवर में 9 रन और 2 विकेट पर खत्म हुआ। अब आंकड़ा सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन जरा कॉन्टेक्स्ट देखिए। हैदराबाद की पिच, एसआरएच की बैटिंग आइडेंटिटी, पावर प्ले का फेज और सामने ऐसे बल्लेबाज जो कुछ ही गेंदों में खेल पलट सकते थे। ऐसे में 4 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट, यह एक ऑर्डिनरी स्पेल नहीं, मैच शेपिंग स्पेल था। और इस स्पेल को सिर्फ आज शमी अच्छे थे कहकर नहीं समझा जा सकता, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। 2023 वर्ल्ड कप के बाद वही शमी चोट से जूझे। मार्च 2024 में दाहिने पैर की एंकल सर्जरी हुई, लंबा ब्रेक आया। किसी भी मिड 30s फास्ट बॉलर के लिए ये एक ऐसा फेज करियर को पॉज नहीं करता, कई बार परमानेंटली अल्टर कर देता है। लेकिन शमी ने वापसी रॉ पेस से नहीं, स्मार्ट इवोल्यूशन से की। अब वे बैटर्स को ब्लास्ट नहीं करते, उन्हें बिल्डअप में फंसाते हैं। अब वे सिर्फ हिट द डेक बॉलर नहीं, सिचुएशन आर्किटेक्ट बन गए हैं। कटर्स ज्यादा, स्पेल मेजर्ड, पेस मॉडरेटेड, लेकिन सीम अपराइट, कंट्रोल इंटैक्ट और गेम अवेयरनेस कमाल की। यही आज साफ दिखा शमी की गेंदबाजी में। और अगर आज के स्पेल को उनके लार्जर फॉर्म के साथ जोड़ें तो पिक्चर और साफ होती है। आज का प्रदर्शन अचानक नहीं आया, पिछले महीनों में डोमेस्टिक सर्किट में शमी ने लगातार मेहनत की है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में 13 इनिंग में 37 विकेट, एवरेज सुनिए 16 का। विजय हजारे ट्रॉफी में 7 इनिंग में 15 विकेट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 इनिंग में 16 विकेट। मतलब बिल्कुल साफ है, बॉडी वापस आई है, रिदम वापस आई है और कॉन्फिडेंस भी वापस आया है। यानी यह सिर्फ रेपुटेशन नहीं, प्रिपरेशन की कमाई है। फिर एसआरएच के खिलाफ उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी इस कहानी को और वजन देता है। मैच से पहले ही उनके एसआरएच के खिलाफ रिकॉर्ड आईपीएल के बहुत अच्छे थे, 14 इनिंग में 18 विकेट। और एसआरएच उन टीमों में है जिनके खिलाफ शमी ने सबसे ज्यादा विकेट ले लिए हैं, यानी 20। अब आज के स्पेल ने उस नैरेटिव को और मजबूत कर दिया। सच कहें तो एसआरएच के खिलाफ शमी का रिश्ता सिर्फ बॉलिंग रिकॉर्ड का नहीं, साइकोलॉजिकल एज का भी लगता है। और अभिषेक शर्मा के लिए तो सचमुच शमी नाइटमेयर साबित हुए हैं। आज की सबसे खास बात क्या रही पता है आपको? शमी ने किसी ओवर में डिस्प्रेशन नहीं दिखाई, उन्होंने विकेट लेने की हड़बड़ी नहीं की, उन्होंने बल्लेबाज को छेड़ा, रोका, फ्रस्ट्रेट किया,
फिर गलती निकलवाई। यही एलीट फास्ट बॉलिंग है। टी20 में अक्सर लोग स्पीड, यॉर्कर और बाउंसर की बात करते हैं, लेकिन आज शमी ने याद दिलाया कि गेम अवेयरनेस भी एक वेपन होती है। इस स्पेल को कमबैक कहना आसान है, लेकिन शायद यह कमबैक से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है यह एडेप्टेशन। यह उस बॉलर की कहानी है जिसने इंजरी के बाद खुद को बदला, अपनी बॉलिंग को नए सिरे से समझा और अब ब्रूट फोर्स की बजाय बॉलिंग इंटेलिजेंस से मैच पर असर डाल रहा है। यानी शमी समय को पीछे नहीं ले जा रहे, वे समय के साथ अपने गेम को नया रूप दे रहे। आज की कहानी बिल्कुल सीधी है। एसआरएच पावर प्ले में हमला करना चाहती थी, शमी ने पावर प्ले को पजल बना दिया। अभिषेक रिलीज शॉट खेलना चाहते थे, शमी ने ट्रैप बिछा दिया। हेड मोमेंटम बनाना चाहते थे, शमी ने टेम्पो तोड़ दिया। और जब स्पेल खत्म हुआ, स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 2 विकेट नहीं थे, वहां एक स्टेटमेंट लिखा था, मोहम्मद शमी अभी खत्म नहीं हुए हैं, वो अब भी नई गेंद से मैच की दिशा बदल सकते हैं। और जब वो रिदम में हो तो टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज भी उनके सामने साधारण दिख सकते हैं।